जीवन में कभी ना कभी एक पल ऐसा आता है जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। सपने टूट जाते हैं, कोई अपना छोड़ जाता है, या सालों की मेहनत एक पल में बिखर जाती है। अंदर एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि रोने की भी आवाज नहीं आती। बस एक सवाल गूंजता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था। अगर आज आप उस दौर से गुजर रहे हैं जहां मन कांच की तरह चकनाचूर हो चुका है, तो रुकिए। यह वीडियो आज संयोग से आप तक नहीं पहुंची है। शायद वो मुरलीधर चाहता है कि आज आपके आंसू पहुंचे जाएं। मन का टूटना अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत की आहट है। कैसे? चलिए एक पुरानी कथा से समझते हैं। एक बार वृंदावन के एक जंगल में एक बहुत सुंदर बांस का पेड़ था। वह बहुत खुश था, हवा में झूलता था। और एक दिन वहां से भगवान श्री कृष्ण गुजरे। उन्हें वह बांस पसंद आ गया। कृष्ण ने बांस से कहा, हे प्रिय, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन वह देने के लिए तुम्हें बहुत पीड़ा सहनी होगी। बांस ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, आपको क्या चाहिए? क्या मेरा जीवन चाहिए? कृष्ण ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें काटना होगा। बांस घबराया, लेकिन उसने समर्पण कर दिया। कृष्ण ने उसे जड़ से काट दिया। बांस को बहुत दर्द हुआ, लेकिन दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था। कृष्ण ने कहा, अब मुझे तुम्हें अंदर से खाली करना होगा। तुम्हारी सारी गांठें छीलनी होगी। सोचिए उस दर्द को। बांस को अंदर से खोखला किया जा रहा था। उसका अपना वजूद, उसका अहंकार, उसकी हर परत हटाई जा रही थी। वह चीख रहा था और रो रहा था। और अंत में कृष्ण ने उस पर छेद करने शुरू किए। एक एक करके उसके सीने पर घाव दिए गए। बांस ने रोते हुए पूछा, प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? आप मुझे इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रिय, मैं तुम्हें मार नहीं रहा, मैं तुम्हें बना रहा हूं। अगर तुम आज यह टूटना बर्दाश्त नहीं करोगे, तो तुम सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा रह जाओगे, जो कुछ दिन बाद सड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम इस दर्द से गुजर गए, तो तुम वह बन जाओगे जिसे दुनिया मेरे होंठों से लगा हुआ देखेगी, क्योंकि तुम बांसुरी बन जाओगे। और वही हुआ। उस अपार पीड़ा के बाद जब कृष्ण ने उसमें फूंक मारी, तो जो संगीत निकला उसने पूरी सृष्टि को मोहित कर लिया। दोस्तों, आज आप उस बांस की तरह महसूस कर रहे हैं, कटा हुआ, अंदर से खाली और सीने पर घाव। आपको लग रहा है कि ईश्वर ने आपको सजा दी है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, नहीं, मैं तुम्हें खाली कर रहा हूं। तुम्हारे अहंकार से, तुम्हारे मोह से, तुम्हारी उन उम्मीदों से जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी, ताकि मैं तुम्हारे अंदर अपना संगीत भर सकूं। भगवत गीता में और अपने जीवन के हर मोड़ पर कृष्ण ने हमें यही समझाया है कि जब मन टूटता है तो उसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं जो आपकी भलाई के लिए होते हैं। पहला कारण, गलत दिशा से वापसी। कभी कभी हम उस रास्ते पर बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं जो आगे जाकर खाई में गिरने वाला है। हम नहीं देख पाते, लेकिन ईश्वर देख लेता है। आपका वो रिश्ता टूटना, वो नौकरी का जाना, वो विफलता, वो ईश्वर का ब्रेक था। मन इसलिए टूटा ताकि आप रुकें और अपनी दिशा बदलें। जिसे आप विनाश समझ रहे हैं, वो असल में बचाव है। दूसरा कारण, आपको मजबूत बनाना। एक मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़े क्यों मारता है? पत्थर को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी मूर्ति को बाहर निकालने की। चोट पत्थर को लगती है तो उसे दर्द होता है, लेकिन अगर पत्थर टूटकर बिखर जाए तो वो कभी भगवान की मूर्त नहीं बन पाएगा। आज जो हालात आपके ऊपर हथौड़े बरसा रहे हैं, वो आपको तोड़ नहीं रहे, वो आपको गढ़ रहे हैं एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। तीसरा कारण, मोह का नाश। जैसा कि हमने पहले बात की थी, हम अक्सर चीजों को पकड़ लेते हैं,
यह मेरा है, यह मुझे चाहिए। जब हम मुट्ठी बहुत जोर से भींच लेते हैं तो कृष्ण हमारी उंगलियां खोलते हैं। उसमें दर्द जरूर होता है। मन का टूटना असल में मोह का टूटना है। और यकीन मानिए, जिस दिन मोह पूरी तरह टूट जाता है उसी दिन से असली शांति शुरू होती है। तो अब सवाल यह है कि इस दर्द के साथ क्या करें? जब सीने में भारीपन हो तो खुद को कैसे संभालें? कृष्ण 3 रास्ते बताते हैं। पहला रास्ता, स्वीकार कर लें। सबसे पहले अपने दर्द से भागना बंद करें। रोना आ रहा है तो जी भर के रो लीजिए। कृष्ण के सामने रोइए। स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मैं टूट गया और यह ठीक है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता तो आधा बोझ वहीं उतर जाता है। दूसरा रास्ता, दोष देना बंद कर दें। ना खुद को कोसें, ना सामने वाले को, और ना ही ईश्वर को। यह सोचें कि जो गया वो कच्ची मिट्टी थी, अब जो बचा है वो आप हैं। शिकायत करने में ऊर्जा मत लगाइए, क्योंकि जो हुआ वो विधि का विधान था, लेकिन अब जो आप करेंगे वो आपका निर्माण होगा। तीसरा रास्ता, समर्पण कर दें। जब कोई रास्ता ना दिखे, जब दिमाग काम करना बंद कर दे, तो अपनी टूटी हुई नाव कृष्ण के हवाले कर दें। बस इतना कहें, हे गोविंद, मैं हार गया, मेरा मन टूट चुका है, अब तू जान और तेरा काम जाने। अब तू जिधर ले जाएगा मैं उधर चल पड़ूंगा। यकीन मानिए, जिस पल आप यह समर्पण करते हैं उसी पल एक जादुई शांति आपके भीतर उभरती है। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूंगा, टूटे हुए मंदिर की मरम्मत होती है, टूटे हुए घर फिर से बनते हैं, आपका मन भी फिर से जुड़ेगा और इस बार यह पहले से ज्यादा मजबूत होगा। उसमें दरारें जरूर होंगी, लेकिन उन दरारों से अब समझदारी और करुणा की रोशनी आएगी। जो चला गया उसे शुक्राना कहकर विदा कीजिए, और जो आने वाला है उसका बाहें फैलाकर स्वागत कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, वो मुरली वाला हर पल आपके साथ खड़ा है, बस आपको महसूस करने की देर है। अगर आज इस वीडियो ने आपके घावों पर थोड़ा सा भी मरहम लगाया हो तो कमेंट में अपने दिल का बोझ हल्का कर दें और लिखें, हे कृष्णा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।